जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ललिता जी, पूर्णिमा बहन दोनों हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश आनंद जी जय and Deepak सच्चिदानंद। Anand ji and Jai Sachchidanand Mahatmas. Shailesh Anand ji, I need some clarification on some things that I was reading क्या? that Dada has said. One, he says dependency increases with age and at the time of death there is no end to that. Dependency goes away when weakness goes away. When what? Weakness. Weakness goes. हाँ. And then he says that worrying is above normal egoism. Dependency is helplessness. Now, this is the thing where I need clarification. Dada says when you stop having negative thoughts about others is when your dependency will break. It is the ego that experiences helplessness, not the body. So, medically, if somebody's had a stroke, they can't move their limbs. But, I want you to kind of clarify on a physical level and at Dada's level. So डिपेंडेंसी की जो बात करी, डिफरेंट लेवल्स पर करी। आपने जो एजिंग की या डिसीज की बात करी, वो फिजिकल शारीरिक डिपेंडेंसी की बात करी आपने। करेक्ट। अभी बाकी की जो बात है, अहंकार की जो बात है, वो समझ के लेवल पर है पूरी। उसके काफी अपेक्षा से, पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं एक चीज कि मान लो बॉडी आपने बताया कि काम नहीं कर रहा है, बट एट द सेम टाइम यदि मेरे पास समझ है तो मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो अविनाशी हूं, मैं तो बॉडी को जान के अंदर हंसता भी रह सकता हूं। दादा भगवान का एक एग्जांपल देता हूं। 1987 में पूर्णिमा बहन को मालूम भी होगा, राम मोहन भाई के घर पे थे, ऑलमोस्ट वेरी सिक, ऑक्सीजन के साथ जब लास्ट ज्ञान विधि भी की, वो सब हुआ। तो एक दिन दादाजी दोपहर में आराम कर रहे थे, योगेश आनंद जी 2-3 वहां बैठे होंगे। दादाजी ने बोला आप सामायिक करो, आंख बंद करके मैं थोड़ा सा, तो आईने में देख के ऐसा हाथ घुमा रहे थे एम पटेल के ऊपर। तो फिर इन लोगों ने देख लिया, आंख खोल के दृश्य दिखाई दिया। तो फिर दादाजी से पूछा कि दादाजी आप ऐसा कर रहे थे तो आपका क्या अंदर गुठवन क्या कर रहे थे आप? तो बोले मैं तो शुद्धात्मा हूँ, बट ये पटेल अभी ये हो गए तो मैं पटेल को थोड़ा सहारा भी देना पड़ता है कि भाई पटेल मैं आपके साथ हूँ, और साथ में बात भी करता था कि भाई अब तक तो बहुत रौफ लगाते थे, अभी देखो आपकी कैसी हालत हुई। तो दोनों चीज करते थे दादाजी। तो फिजिकली आदमी हेल्पलेस, मैंने डिपेंडेंट हो सकता है, बट यदि उसके पास सही समझ है तो अंदर से वो हेल्पलेसनेस फील नहीं करेगा, इवन ऑन डेथ बेड, क्योंकि वो अपनी गुफा में चला जाएगा। वो दादाजी का अंतिम समय मैंने देखा, मैं था वहां पर। बुआ बहन को फोन भी किया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम क्या करें, ये सक्शन लगाए, ये लगाए, वो लगाए। दादाजी एकदम पीसफुल थे, फिर मोड़ के सो गए, अपने में चले गए, जहां कोई डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरी चीज, डिपेंडेंसी कब कब लगती है, कैसे लगती है? तो बोले अहंकार को पसंद नहीं आता है, अहंकार होता है वहां तक लगती है। उसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमारे जशुभाई शाह साहब एडवोकेट थे, बहुत सिंसियर, दादा के ज्ञान में बहुत एडवांस भी थे। एक बार भाईलाल अमीन हमारे हॉस्पिटल में डायबिटिक फुट गैंग्रीन एक एक एम्प्यूटेट किया, थोड़े महीनों के बाद दूसरा एम्प्यूटेट करने की नौबत आई, दूसरा भी एम्प्यूटेट हुआ। बहुत प्रफुल्लित थे। मैं जाता था, एक बार मुझे बोला शैलेश बाकी तो बहुत अच्छा रहता है, जो पर है वो पर में जा रहा है, कोई दुख नहीं हो रहा है, ठीक है एम्पुटेशन हुआ ये हुआ, पर आनंद में रह सकता हूँ, प्रतिक्रमण भी घर पे नहीं होते थे, यहाँ बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। एक चीज खटक रही है, क्या हो? डिपेंडेंसी की आपने बात करी ना, हेल्पलेसनेस। मैं समझ गया था। मैं बोला बोलिए आपको क्या लगता है? दादाजी की हाजिरी से हम तो बात करें, तो बोले कि सबकी सेवा लेनी पड़ती है, मेरे कारण उनको सेवा या बोझ पड़ रहा है, ये उनकी
सज्जनता के कारण डिपेंडेंसी लग रही थी उनको, क्या कि मुझे और लोगों पर बोझ बनना पड़ता है। ये हुआ उसका कोई उनको दुख नहीं था, वो तो ज्ञान से निकल गए थे उसमें से। तो फिर हमारे मुंह से दादाजी की प्रेरणा से जवाब निकला, आपकी इच्छा है उनके पर बोझ बनने की? तो बिल्कुल नहीं, तभी तो ये बोल रहा हूँ। तो बोले व्यवस्थित का जो आया है वो आपको हाथ नहीं लगाएंगे तो उनको जरूरत पड़ेगी, तब उनके पास क्या सिलक मुड़ी होगी, कौन उनको निमित्त मिलेगा। सो आप जसूभाई के ऊपर का मालिकी पर मालिकी ही नहीं हो, आप व्यवस्थित को देखते रहो। ये व्यवस्थित का खेला है, कोई किसकी सेवा करता है तो उसको जब बुढ़ी बोला ना लाख रुपया जमा हो जाएगा तब उनको जरूरत पड़ेगी तो कोई निमित्त मिलेगा। तो बोले अभी मेरा भार निकल गया। क्या हुआ? अभी राइट मैं भी जसूभाई में से निकल गया और जसूभाई को जो खटकता था वो भी बाहर निकल गया। बोले मुझे ऐसा लग तो रहा था पर क्लैरिटी नहीं हो रही थी। बस यही चीज है। दादाजी भी बोलते थे हमें सेवा चाहिए नहीं, सेवा की जरूरत भी नहीं है, पर आप लोगों को हाथ लगाने का मिलता है तो आपको चित्त की शुद्धि होगी, आप जगत कल्याण के लिए तैयार हो जाएगा। ये कुदरत का आयोजन है, क्या है। तो महात्माओं जब समझते हैं ये चीज तब उनको अंदर से हेल्पलेसनेस नहीं लगेगी, क्योंकि आग्रह नहीं होगा, फरियाद भी नहीं होगी कि क्यों मेरा ध्यान नहीं रखता है। वो तो व्यवस्थित के संजोग को देखेगा, मगर किसकी सेवा लेनी पड़ती है वो बाहर निकल जाएगा। यस समझ में आई हेल्पलेसनेस की बात? और शुद्धात्मा में तो हेल्पलेसनेस है ही नहीं। करेक्ट करेक्ट। जब मृत्यु को भी वो संजोग देख सकता है, उसका भी उसको डर नहीं, तो फिर हेल्पलेसनेस कहाँ है? तो हेल्पलेसनेस से रिलेटिव जो अहंकार है आई, वो सज्जनता के कारण भी हेल्पलेसनेस फील होती है उसको। राइट। The other thing I wanted to share is, और वहां पर एक लास्ट चीज, कुदरत की भाषा में सेवा करनारा भी कोई नहीं है, लेनारा भी कोई नहीं है, वो सब व्यवहार की भाषा है। बाकी उद्गलिक एक्सचेंज मात्र है। इतना समझ में आ गया तो सब निकल जाएगा। Nobody is doing anything. Yes, I remember that from last satsang. कुदरत की अल्टीमेट भाषा में। Yes, exactly. सेवा करना, सेवा लेना, सेवा देना, ये व्यवहार के अपेक्षा से बरोबर है। कुदरत की अपेक्षा से किसको कितना परमाणु टच होगा, जो जो कुदगल स्पर्शना निश्चय स्पर्शे सोए, वो व्यवस्थित के हाथ में है, क्या है। यस यस, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। जैसे Shailashanji, another quick thing. Yeah. You know, I got my hands on the Bhagavad Gita when I was in fourth year medical school. A classmate of mine, actually my study partner, we had Dasara holidays and she didn't come back after that. And then we found out that she passed away. So, you know, that was my first personal grief of somebody, my colleague, you know, my age, 20 years old. Anyway, my father just gave me the Bhagavad Gita and I used to read that. There's one thing in chapter 11, verse 12. This stuck in my head for a long time. If the splendor of 1,000 suns were to rise up simultaneously in the sky, that would be the splendor of that mighty being. Did you get it? No, not fully. The splendor of 1,000 suns in the sky is the splendor of the mighty being, which is the Atma. Yeah, yeah. So I have no doubt in my mind that Dada is the splendor of 1,000 suns. It suddenly occurred to me, you know, you too have that. It's there, you don't know it. I mean, you haven't realized it, but you too are that splendor. It's within you. Is that correct interpretation, or is that? Yes. I mean, I have a long way to go to realize that. But No. You have realized it. You are on the way to experiencing it. Realization means conviction तो सबको है हमको. We have the realization. We are on the way to experiencing it. Experience के gradations अलग-अलग है. Right. और वहां पर अभी when we have this vision, अभी जब हमारे पास ये दादा का विजन है, we can go back and see कि भाई ये ग्रीफ हुआ था वो प्रकृति के लेवल पर प्राकृतिक अंडरस्टैंडिंग से था. Once we give the second understanding to प्रकृति, जब प्रज्ञा उसको अंडरस्टैंडिंग देती है,
कि भाई इस फॉर्म में जो ऋणानुबंध और उसके कार्मिक टाइमिंग्स इतने थे, अंदर शुद्धात्मा तो अविनाशी है, तो वो शुद्धात्मा भगवान जहां पर है, वी डो नॉट नो, इट माइट हैव बीन प्रोग्रेस्ड अहेड ऑल्सो, उसकी गतिविधि हम नहीं जानते, मगर जहां भी है वो प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े, सुख शांति और मोक्ष के मार्ग, वो हमारी प्रार्थना है। तो फिर वो ग्रीफ निकल जाएगा। सी ग्रीफ प्रकृति में आएगा, क्योंकि प्रकृति पूरी एनलाइटन नहीं है, प्रकृति तो पुरानी दृष्टि लेके आई है, अभी एनलाइटन हो रही है। व्हेन यू आर सेइंग दिस, वो इट कम्स टू मी, तो हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए, वे 94 में फर्स्ट माय फादर आफ्टर 95, सॉरी, तो वो पास अवे, तो वो तो ठीक थे कि चलो भाई एजेड थे, पर आई हैड द कनेक्टिविटी, उद्गलित तो था ना, तो शैलेश को इफेक्ट होगी, तो उसमें से इस ढंग से बाहर निकले कि भाई वो शुद्धात्मा भगवान जाए, सिमंदर स्वामी के नजदीक है, दादा के नजदीक है, तो हमारी प्रार्थना। फ्यू मंथ्स लेटर, quarter to 2 years, गर्ल पास्ड अवे, माय नीस मनीष भाई की जो फर्स्ट डॉटर थी, 1.25 साल की, ऑल ऑफ अ सडन अ प्लेइंग चाइल्ड, 12 आफ्टरनून, एक दो हफ्ते पुत्र थे, फूल भी दिया, ये दिया, 4:30-5 को तो शुद्धात्मा भगवान चले गए, बिफोर वी गेटिंग एनी चांस टू हैव अ मेडिकल लुक एट इट। तो प्रकृति को इफेक्ट होगी ग्रीफ की, अगर प्रज्ञा चालू हुई कि भाई इस फॉर्म में कनेक्टिविटी इतनी थी, कनेक्टिविटी बाकी होगी तो वापस मिलेंगे। दूसरी चीज, हो सकता है पांचम काल की उनकी जेल इतनी ही थी, ऊपर गए होंगे, शुद्धात्मा भगवान जहां भी है, हमारा प्रार्थना है। एंड देन व्हेन वी वेंट टू भाईजी दरोगा जी, पोल दादाजी के सामने जब बैठे, तो अंदर से वही जवाब मिला कि वो आत्मा ऊपर गई है, वॉट एवर इट इज। तो प्रज्ञा चालू हुई तो तुरंत ही प्रकृति की इफेक्ट को उसने डिसिपेट कर दिया धीरे से। क्या हुआ? See, this is how our ज्ञान works. Then we had 2 more such incidences of neonatal deaths. Almost this in 2 to 3 years, 4 deaths in the family. Wow. तो एक बार तो प्रकृति हिल भी जाती है कि हम सही मार्ग पे है कि गलत मार्ग पे है, कि कुछ गलत हो रहा है, बट ज्ञान देन हेल्प कि भाई ये जो हो रहा है वो अवस्था है, शुद्धात्मा अलग है, हमारी प्रार्थना चालू रखी। सो आपने जो ग्रीफ की और गीता की बात करी, तो ये नरेशन इसलिए किया कि हम दादा भगवान ने हमें जो यहाँ पर रखा है, ये सब के ऊपर ऐसी जगह पे रखा है कि वो हमारे जब संजोग आते अपने आप कार्य करता है। क्या करता है? ऑल द रिजल्ट्स आर बीइंग सीन इन अवर लिविंग। Yes. You know, this one last thing before I let Purnima have the stage. Says, you see, according to your Vikalp, that I am Chandubai, Yes. the world is nothing but echoes of I-ness, Vikalp. The state of Nirvikalp does not prevail because of pending karmic accounts, the claims of all the columns you have violated. So Dada says, the world is completely vyavasthit and can be understood when doership goes away. Just expand on that. Yeah. So ये कहना चाहते हैं कि निर्विकल्प और विकल्प, मैं शुद्धात्मा हूँ वो निर्विकल्प है, मैं शैलेश हूँ वो विकल्प है। विकल्प मैंने जो खुद का मूल स्वरूप है, इननेट ओरिजिनल नेचर, शुद्ध स्वरूप है, उसके बदले कुछ और में कन्वर्जन हुआ, विकल्प हुआ, तो उसका पूरा वर्ल्ड खड़ा हो गया। और संकल्प और विकल्प 2 शब्द है, मैं और मेरा। तो उसकी विंडो में से जब तक मैं देखता हूं तो सब ऐसा ही दिखेगा। अभी मैं शुद्धात्मा हो भी गया, महात्मा सब लोग शुद्धात्मा हो गए, बट फिर भी ये डिस्चार्ज विंडो तो खुली है ना, डिस्चार्ज अहंकार की विंडो है, डिस्चार्ज प्रकृति की विंडो है। तो वो दोनों साथ में दिखाती है। क्या दिखाती है? पहले प्रकृति की विंडो में से देख लेता हूं मैं कि ऐसा है, वैसा है, उसने ऐसा किया, वैसा किया, ये करना है। फिर प्रज्ञा काम करती है उसके ऊपर। तो दोनों काम करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए जब तक ये कार्मिक अकाउंट्स में ना अशुद्धियां, कर्म तो भगवान को भी है, महावीर को भी है, दादाजी को भी है। कर्म के 2 प्रकार है, एक जो कवरिंग्स वाले हैं, एक जो कवरिंग्स नहीं करते, घाती और अघाती करते हैं। दोनों डिस्चार्ज में है महात्मा को, मगर है। तो मैंने सादी भाषा में
जो इम्प्योरिटीज वाले हैं, जो अभी मेरे केवल ज्ञान को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, केवल दर्शन को जो थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, अल्टीमेट स्टेट ऑफ बीइंग को जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो जहां तक है वहां तक मुझे पूरा निर्विकल्प, मैंने शुद्धात्मा होके शुद्धात्मा दशा का अनुभव नहीं होता है सब में, जानते हुए भी, मानते हुए भी, पुरुषार्थ करते हुए भी। सो मेरा चश्मा थोड़ा अभी स्क्रैचेस आ गए हैं इसके ऊपर, फॉगी है, स्क्रैचेस बहुत है, ग्लासेस बदलता हूं मगर वापस वही हाथ में आ जाता है। तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज जो आपने बताई कि जैसे ये सब निकल जाएगा तो नेचुरली उतना शुद्ध ज्ञान दर्शन वो काम करता जाएगा, और जब परमात्मा पद अल्टीमेट स्टेट केवल ज्ञान या दादाजी की या महावीर की या सिमंदर स्वामी की जो स्टेट है, तो उनको तो वो कवरिंग इम्प्योरिटी कुछ है ही नहीं, तो एज इट इज सब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एज इट इज मैंने तत्व स्वरूप, तत्व स्वरूप दिखाई देता है। फिर वहां कोई मारने वाला नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है, पुद्गल का रूपांतरण मात्र है। क्या है? अभी डुअरशिप की जो आपने बात की, तो डुअरशिप मूल स्वरूप से हमारी सबकी दादाजी ने निकाल दी, मगर डिस्चार्ज डुअरशिप का अध्यास अभी गया नहीं है। और मान लो मैं मेरा डुअरशिप एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं मैंने नहीं किया, तो मैं तो शुद्धात्मा व्यवस्थित नहीं किया, मगर जब तक दूसरे को डुअर देख रहा हूं, इन्होंने किया, बुरा भी नहीं अच्छा भी, इन्होंने अच्छी रसोई की, ये ड्राइविंग अच्छा किया, ये किया, वो किया, जब तक दूसरे को करता देख रहा हूं तब तक मेरा कर्ता भाव पूरा गया नहीं है। दादाजी ने ये बताया कि जब तक आप दूसरे को करता डुअर देख रहे हो, भले प्रकृति में, भले रिलेटिव में, भले वो, मगर मैं तुरंत जागृत होकर निकल नहीं जाता हूँ, वहां तक उतना डुअरशिप मेरा इफेक्टिव है। You know, I had a very good lesson in Vyavasthit last week. Somebody ran over my sprinkler system. Water was running all over the street. My neighbor came running and he told me this is gone. I mean, this has happened. And I thought by the time I call the city and they come to turn it off. So he said, which is the one? I said, one of those manholes is one. He came with the right instrument. It was a T-shaped bar with a little nut opener closer, you know, and he just shut off the water. I mean, I was out money, but things just took care of themselves. You know, my neighbor turned off the water, the sprinkler guy came and fixed it, and I wrote the check. I didn't have to sweat bullets over it, you know. So I was sharing that with Rani. I said, you know, Dada is taking care of it. I had to spill out that money, but other than that, I didn't have to sweat over this. तो दादाजी यहाँ ऐसा एक प्रिंसिपल उन्होंने रिवील किया है, जितना डिस्चार्ज अहंकार कम, उतना नेचुरल हेल्प जल्दी मिलता है। इट इज अवर डिस्चार्ज ईगो विच बिकम्स हिंड्रेंस। तो दादाजी एक एग्जाम्पल देते थे कि बिल्ली का छोटा बच्चा रोड के साइड ऊपर है, तो कोई भी उसको उठा के ले जाके दूध पिलाएगा, क्योंकि शी इज नॉट शोइंग एनी ईगो, बट वन हु इज शोइंग ईगो तो बोले आप अपना करो। करेक्ट। तो पूरा व्यवहार इतना ही है। इट ऑल अल्टीमेटली रिवॉल्व्स अराउंड ईगो, और महात्माओं के लिए डिस्चार्ज ईगो। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। पूर्णिमा, the floor is yours. जय सच्चिदानंद स्वामी, शैलेशानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद सर्व महात्माओ। દીપકાનંદ જી, પેલો અક્ષયભાઈ તમને ફોરવર્ડ કર્યો તો એ મૂકશો કે હું વાંચું? દીપકાનંદ જી।